हिंदू शास्त्र में सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है वो दीपावली की त्यौहार होता है। माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजन होते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि की कभी कमी ना हो, इसका ही हम सभी लोग आशा रखते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा। तो देखिए, ये वीडियो मैं बहुत पहले डाल रही हूँ ताकि आप लोग भी इस तरह का ढंग पुटली अगर बनाना चाहते हैं तो आराम से बना सकते हैं। लास्ट दिन बोलूँगी तो लास्ट दिन आप लोग कहाँ से लाएंगे, तो ये एक बहुत ही दिक्कत हो जाती है। पहले से चीज़ों को देख के समझ के लेके आना चाहिए। तो देखिए, मेरा जो धन पोटली है ये मेरा कई साल हो गया है और इसमें से कोई भी वस्तु मैंने चेंज नहीं किया है। जो मैंने पहले साल में रखा था उसके साथ साथ मैंने एक दो चीज़ें और ऐड करती हूँ हर साल, और उस तरह से चीज़ें बढ़ती है। तो अगर आप लोग धन पोटली बना रहे हैं तो पहले साल आप कोई भी 3 चीज़, 5, 7 चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप लोगों को होगा, संभव होगा, उस हिसाब से आप एक एक चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बार में सारे सामान लाना अगर पॉसिबल नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप मिनिमम कुछ सामान है जो शुरू में लेके आके शुरू कीजिए और बाद में हर साल इसमें एक एक करके बढ़ाते रहिए। तो देखिए, लाल कलर का कोई इस तरह का पोटली में आपको बांध के रखना है। ठीक है, धन पोटली कहा जाता है इसको। तो इस तरह का लाल कलर का पोटली में बांध के रखिए, और मैं इस तरह का लाल कपड़े में बांध के रखती हूँ। और ये जो धन पोटली है, साल में 4 बार ऐसे समय आता है जिसमें हम बना सकते हैं। तो ये मेरा धन पोटली का जो पोटली है वो ये है। ठीक है, और इसी में ही मैं शुरू से ही रखते आ रही हूँ। तो इस चीज़ को मैंने कभी चेंज नहीं किया और चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक करके कि इसमें क्या क्या सामग्री मैंने रखा है। तो सबसे पहले देखिए, लक्ष्मी गणेश जी की 2 विग्रह मैं रखती हूँ। ये जो 2 विग्रह है ये पारा यानी कि पारद मारकरी से बना हुआ है और काफ़ी वजन है। आप चाहे तो इसमें स्फटिक का रख सकते हैं, आप इसमें चांदी का विग्रह रख सकते हैं, या छोटे साइज का पीतल के विग्रह रख सकते हैं। यानी कि आपके हिसाब से कोई भी शुद्ध धातु का विग्रह आप रख सकते हैं। तो ये जो विग्रह है बहुत ही छोटे साइज के होते हैं और लक्ष्मी पूजन के टाइम पे, दीपावली के टाइम पे पूजन करके फिर हम घर की तिजोरी में रखते थे। तो ये पूरा पोटली जो है साल भर तिजोरी में रखा रहता है। आपके अगर दुकान है या आपके घर में ही आप इस तरह का पोटली की स्थापना करना चाहते हैं तो आप आराम से इस तरह का पोटली की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी को रख दिया है। इसके बाद देखिए, रखा जाता है मोती शंख। तो मोती शंख देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन का होता है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और अभी तो दिवाली के समय है तो आप जो है ना, दिवाली के समय अपने कोई भी पूजा स्थल में, पूजा का जो शॉप है उसमें आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें या तो 5 रखा जाता है या तो 11 रखा जाता है, 13 भी आप रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, कितनी भी संख्या में रख सकते हैं। लेकिन कम से कम मोती शंख वगैरह ये सारी चीज़ें 5-5 कम से कम रखिए। और अगर 5 नहीं रख सकते तो कम से कम आपको 3 के संख्या में तो ज़रूरी रखना चाहिए, या आप तो चाहे तो 2 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये ज़्यादा महंगे नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आप दो चीज़ मैंने बता दिया। एक तो है माता लक्ष्मी जी और साथ में गणेश जी की विग्रह एक छोटा सा, साथ में यहाँ पे मोती शंख। इसके बाद देखिए, ये है गोमती चक्र। गोमती चक्र ऐसे गोल गोल आकार के होते हैं और इसमें इस तरह का चक्र बना हुआ रहता है। तो जो भी आप रख रहे हैं सेम संख्या में रखिए। मैंने यहाँ पे 5 की संख्या में रखा है तो मैंने गोमती चक्र भी 5 ले लिया है, और यहाँ पे मैंने 5 गोमती चक्र। ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं और अपने प्रिय चीज़ें से कोई भी खुश रहते हैं। तो हम माता लक्ष्मी के साथ अगर उनके प्रिय चीज़ें रखते हैं तो वो जरूर हम पे खुश होते हैं। इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पे 5 कमल गट्टे लिए हैं। कमल गट्टे का आप पूरा 108 दाने का जो माला आता है वो भी रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह का जो कमल गट्टे का छोटे छोटे बीज आते हैं अलग से, ये भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 कमल गट्टे मैंने ले लिया। इसके बाद देखिए, सुपारी। सुपारी तो हमें सभी को पता है, और इन सभी को साल में सिर्फ 4 ही दिन ऐसा रहता है जिसमें हम इस तरह का धन पोटली बना सकते हैं। वो 4 दिन कौन सा है? एक तो अक्षय तृतीया का दिन है, दूसरा शरद पूर्णिमा का दिन है, जो थोड़े दिन पहले कोजागरी लक्ष्मी पूजा शरद पूर्णिमा गया उस दिन था। एक होता है धनतेरस के दिन या तो दीपावली के दिन। आप धनतेरस से लेकर दीपावली तक कभी भी 3 दिन में ये रख सकते हैं। धनतेरस में या छोटी दीपावली में या बड़ी दीपावली में, 3 दिन में कभी भी आप इनकी स्थापना कर सकते हैं। अगर धनतेरस के दिन ही स्थापना कर लेते हैं तो आपको कंटिन्यूस इनका 5 दिन तक या 3 दिन तक पूजा करनी है, और उसके बाद आप धन पोटली में भरकर इनको रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हमने ले लिया है सुपारी। और हाँ, चौथा दिन है देव दीपावली, यानी कि इसी महीने के कार्तिक महीने का जब पूर्णिमा
तिथि आएगा उसमें देव दीपावली के दिन भी आप ये इस तरह का धन पोटली बना सकते हैं। अगर बाई चांस आपका ये छूट गया है, आप बाद में देख रहे हो वीडियो, तो आप देव दीपावली के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको। इसके बाद देखिए ये है एकाक्षी नारियल। चीज़ों को मैं सामने से अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों जब दुकान में जाएंगे तो आप लोगों को ना इसे पहचानने में बिल्कुल दिक्कत ना आए। तो इसमें एक ही आँख रहता है, सारे नारियल में देखना आप 3 आँख रहते हैं, 2 आँख, एक मुंह बना हुआ रहता है, फेस बना हुआ रहता है। इसमें एक ही आँख रहता है, इसमें कहीं पे भी 3 ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। और साइज में भी छोटा होता है। तो ये एकाक्षी नारियल आपको 5 रखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही रख सकते हैं। और ये भी कई साल चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। अभी मेरा 4-5 साल से ऊपर हो चुका है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, कोई एक दाना कुछ भी नहीं ख़राब हुआ इसमें से। इसके बाद देखिए ये है काली हल्दी। ये हमारे मतलब ससुराल में, गांव में होता है, तो मेरी सास लेके आई थी और वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और काली हल्दी आपको कोई पूजा शॉप में भी मिल जाएगा, इस टाइम तो ज़रूर मिल जाएगा। तो ये है काली हल्दी मैंने ले लिया। इसके बाद कोई चांदी का एक कॉइन हम लोग जरूर खरीदते हैं धनतेरस के टाइम पे। अगर हर साल नहीं भी खरीदते हैं तो एक साल भी आपने कभी खरीदा होगा, उसको भी आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चांदी, सोना चांदी जो है वैभव का प्रतीक होता है, तो हमें सोना चांदी जरूर रखनी चाहिए। यहाँ पे देखिए लक्ष्मी जी, गणेश जी, साथ में माँ सरस्वती बने हुए हैं। तो इस तरह का कॉइन मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं मिलेगा तो नॉर्मल कॉइन भी आप चांदी का रख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर सोने का कोई भी वस्तु आपके पास है, जैसे बच्चों का छोटा अंगूठी वगैरह होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, चीज़ें छोटा होता है, यूज़फुल नहीं रहता है, पर वो जो सोने का अंगूठी है वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि वो एक बच्चों का क्या बोलते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता ना कि हम उसको तोड़ के दूसरा कुछ बना लें, क्योंकि वो स्मृति होती है। तो वो भी आप माता लक्ष्मी के साथ रख सकते हैं। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद बच्चों के ऊपर रहता है हमेशा, और हमारा भी सोना रखना हो जाता है, तो 2 काम हो जाती है। इसके बाद देखिए ये है लघु नारियल। इतनी छोटे छोटे आते हैं, लघु नारियल कहते हैं इसको। और ये जो लघु नारियल होता है, ये आप चाहे तो 5 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, जितना भी आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 रखा, आप चाहे तो इसको भी 5 के संख्या में रख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये है कौड़ी। तो ये पीला कौड़ी आपको लेना है। देखिए इसका कलर लाइट हल्का पीला सा होता है, ठीक है। अच्छा पीला कलर होता है इसका। और मतलब अच्छे दुकान से लीजिए जहाँ पे आपको कम से कम प्लास्टिक ना दे दे। ये आजकल जो क्राफ्ट के लिए आता है वो प्लास्टिक वाली होती है, तो आपको हाथ में लेने से ही समझ में आ जाएगा। ये कौड़ी थोड़ा सा प्लास्टिक से हैवी होता है, और हाथ में लेने से आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का देखो आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। तो ये पीला कौड़ी भी आपको 5 लेना है। अगर आप सारी चीज़ें 11 की संख्या में रख रहे हैं तो आपको 11 लेनी है। मैंने यहाँ पे 5-5 रखा है तो मैंने 5 लिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये एक कॉइन है। ये वंश परंपरा में अगर आपको कुछ चीज़ें मिला हुआ है अपने घर की तरफ से, जैसे मेरे सास ने ये दिया था, ये 100 साल पुरानी चांदी की कॉइन है, तो ये मेरे सास ने मुझे दिया हुआ है, तो ये भी मैंने यहाँ पे रख के रखा है। और अगर इस तरह का आपका कोई मतलब आपके पुराने चीज़ें अगर आपको मिली हुई है, आपके सास के या उनके सास के चीज़ें हैं, आपको मिला हुआ है, तो आप इसको भी ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे वंश को आगे बढ़ाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक में रख के रखा है, ये है गुंजा। तो गुंजा कितना लाल कलर का होता है। एक प्लास्टिक काफ़ी पुरानी है इसलिए थोड़ी सी धुंधली दिख रही होगी आपको। गुंजा लाल कलर का होता है, सफ़ेद होता है, काला होता है। लाल जो होता है ना, वो लाल और काले का इसमें डॉट रहता है। तो ये मैंने 51 यानी कि 51 के संख्या में रखा है। एक एक गुंजा 51 करके है, ठीक है। तो ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था। ये भी बहुत ही आसानी से आपको किसी भी दुकान में, मतलब जो पूजा का दुकान होगा उसमें आपको मिल जाएगा। धनतेरस के जब भी सामान लेने जाएंगे या उससे पहले भी आप ये सारी सामग्री ले के आ सकते हैं, और धनतेरस के दिन या तो फिर दिवाली के दिन या नरक चतुर्दशी के दिन आप इनकी स्थापना कर सकते हैं। अब जब देखिए पहली बार जब हमने पूजा किया था तो थोड़ी सी दक्षिणा हमने इसमें रख दिया था। वो दक्षिणा मैंने आज तक रख के रखा है, कभी इसको निकाला नहीं है। तो ये अगर आपने पहली बार जो भी दक्षिणा रख देंगे उनको रखा रहने दीजिएगा, उसको खर्चा मत कीजिएगा। और कोई भी मोती या कोई भी जो है ना रत्न रखा जाता है, तो आप ये मूनस्टोन है, आप चाहे तो मोती भी रख सकते हैं। मोती बहुत अच्छा रहता है। मूनस्टोन मोती का सब्स्टिट्यूट होता है। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास मूनस्टोन था, मैंने मूनस्टोन रख दिया है। लेकिन अगर आपके पास मोती है तो आप मोती रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतना ही सामग्री
मैंने रखा है। और इसके साथ साथ आपको जिस बार जो इच्छा होता है, जैसे कभी माता की चरण चांदी का या सोने का बना के आप रखना चाहते हैं, या इसके साथ साथ जटामासी वगैरह आता है, बहुत सारा दवाइयाँ आता है, धनिया रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप हर साल ऐड कर सकते हैं। ये वो सामग्री है जिससे अगर आप बनाएंगे धन पोटली तो कभी खराब नहीं होगी। हर साल आपको इन्हीं की पूजन करनी है। आपको नया नया धन पोटली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें से कोई भी सामान आपको दोबारा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने मेडिसिन से, धनिया से और उस तरह का चीज़ों, हल्दी के गांठ, इनसे अगर अपने धन पोटली बनाया हुआ है तो आपको हर साल वो सारी चीज़ों का विसर्जन करके नया चीज़ें डालनी पड़ती है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें भी मैं आपको लोगों को दिखा दूंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और ये धन पोटली मैं जो बना के रखा है ये सालों साल चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आते हैं। आप हर साल इसमें ऐड करते जाइए, इसमें से कुछ चेंजेस नहीं है और ना नया धन पोटली बनाने की ज़रूरत है।